प्रोलैप्स यूट्रस है उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लेट कर देते हैं, आप सिम्टम्स को नहीं समझ पाते और धीरे धीरे इतना ज्यादा समय बीत जाता है कि आखिरी आपके पास ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज बचता है। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे जानना चाहिए, चलिए मैं इसकी शुरुआत करती हूँ। आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। आज ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जिससे हमारे भारत की महिलाएं सबसे अधिक पीड़ित हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि बच्चेदानी का आगे की तरफ खिसकना या उसको यूट्राइन प्रोलैप्स या प्रोलैप्स यूट्रस बहुत सारे नाम से जाना जाता है। कई बार तो मरीजों के द्वारा ऐसा भी समझ में आया कि इनका ऑपरेशन हो चुका है लेकिन पता नहीं इनको हुआ क्या, क्योंकि इनको एक बातें पता रहती है कि इनके यूट्रस में कोई खराबी आ गई थी, यूट्रस खराब हो गया था। क्योंकि यूट्रस में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जो महिला के ऑर्गन्स होते हैं उनमें बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, अलग अलग दिक्कतें होती हैं। लेकिन जब ये डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो भी कुछ बातें बताते हैं, समय के अभाव में या तो इनकी जानकारी उतने स्तर की नहीं होती है, बहुत सारी बातें वो इंग्लिश में बता देते हैं या वो मोटा मोटा बता देते हैं कि ये समझ ले, लेकिन वो कंप्लीटली अपने उस बीमारी के बारे में नहीं जान पाती और एक तरह से अनभिज्ञता, एक तरह से जानकारी की कमी ही रह जाती है। ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद भी उनके मन में एक ख्याल आता है या किसी से बात करते समय वो खुद ही पूछती रहती हैं कि क्या मेरा जो बच्चेदानी है खराब हो गया था, क्या कारण था, या वो अपने आप को भी सही जवाब नहीं दे पाती है। दोस्तों आज इसी टॉपिक पे हम पूरी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि चूंकि हमने शुरू में बताया है कि भारत में इसका बहुत बड़ा एक लाइन लगा हुआ है, बहुत सारी महिलाएं इससे पीड़ित हैं और लेट कर देती हैं वो जानने में, समझने में, और बाद में बच्चेदानी बाहर निकलवाने का ही एकमात्र रास्ता बचता है। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं, आपको जानकारी दे सकते हैं। तो प्रोलैप्स यूट्रस क्या है, यूट्राइन प्रोलैप्स क्या है, बच्चेदानी का खिसकना क्या है, इसके लक्षण क्या है, इनके जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से है, इनके बचाव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या इसके प्रति आप अवेयर नहीं हुए, अगर सतर्क नहीं हुए तो इनसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये कितने डिग्री में प्रोलैप्स होता है और कौन सी डिग्री खतरनाक हो जाती है, किस डिग्री तक आप ट्रीटमेंट के थ्रू ही ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों आज चलिए इन सारे टॉपिक पे, इन सारे आपकी जिज्ञासाओं पे हम बात करते हैं। तो प्रोलैप्स यूट्रस क्या है, ये बच्चेदानी आखिर सरक क्यों जाती है नीचे की तरफ और एक किस उम्र में सरकती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो महिला का ऑर्गन है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये यूट्रस है, इनकी बच्चेदानी है, और इससे इनके पूरे जो इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के इनके बच्चे तक, प्रेगनेंसी तक, डिलीवरी तक, बहुत सारे हार्मोन्स तक, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें किसी तरह की परेशानी आती है तो जो महिलाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो यूट्रस की स्थितियां हम आपको बताते हैं कि आखिर प्रोलैप्स यूट्रस किसे कहेंगे। तो दोस्तों जब बच्चेदानी अपनी जगह से सरक जाती है, यानी नीचे की तरफ आ जाती है, जब आप के जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, वो योनि के निचले साइड में आ जाता है, तो उसी को प्रोलैप्स यूट्रस कहते हैं, उसको यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं, या बच्चेदानी का सरकना, खिसकना या बाहर आना कहते हैं। क्योंकि ये जो बच्चेदानी है ये मूत्राशय और ये मलाशय की बीच स्थित होती है, और ये ऐसे ऊतकों से जो कनेक्टिव टिश्यू हैं या मांसपेशियों से इतना सही जुड़ी रहती हैं, इनको एक ये संबल के रूप में होते हैं, इनको एक बहुत बड़ा ही
पिलर का काम करते हैं, जो इनको पूरी तरह से इनकी जगह पर बना कर रखते हैं। अगर किसी कारण से इन मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, चाहे वो क्षति के कारण हुआ है या बहुत सारे कारणों से होता है, या जो संयोजक ऊतक है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो कमजोर हो जाती हैं, तो ये धीरे धीरे जो बच्चेदानी है वो नीचे की तरफ सरकने लगती है। इसी को प्रोलैप्स यूट्रस कहते हैं। यूट्राइन का प्रोलैप्स होना या बच्चेदानी खिसकना कहते हैं। दोस्तों, इसमें लक्षण क्या होता है? तो लक्षण के रूप में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। जब इस तरह की परेशानियां होती हैं तो आपके निचली साइड में जो पेड़ होता है वहां और पीठ में दर्द हो सकता है। आपकी यूरिन लीकिंग हो सकती है, जैसे आप हंसते हैं, खांसते हैं तो वो जो पेशाब होती है उसकी कुछ बूंदें टपक जाएंगे। अगर हम कहें तो यूरिन पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, वो कभी भी यूरिन आपके 2-4 बूंदें निकल जाएगी। आप जब टॉयलेट करते हैं तो लगता है कि टॉयलेट पूरी तरह से नहीं हुई, क्योंकि ब्लैडर का खाली होना ये थोड़ा मुश्किल होता है। कारण ये होता है कि जब ये सरकती है तो जो ब्लैडर है, ब्लैडर पे उसका बहुत प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो वो हर वक्त ऐसा लगता है कि आपको पेशाब अभी लगी हुई है। पूरी तरह से यूट्रस खाली भी नहीं हो पाता और आप बार बार यूरिन पास करते हैं, आप पेशाब के लिए जाते हैं। कभी कभी पेट में, पीठ में, कमर में दर्द होता है और साथ में मेंस्ट्रुअल जो आपकी साइकिल है उसमें भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। और जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत असहनीय पीड़ा होती है। ये बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं। लेकिन इस तरह से अगर कोई चीजें होती हैं, डॉक्टर के आप पास जाती हैं तो वो तुरंत आपका एक परीक्षण करती हैं, जो वो मैनुअल होता है, हाथों के द्वारा होता है, तो समझ में आ जाता है कि अगर वो किस डिग्री में है। तो 2nd डिग्री जैसे होता है, 3rd डिग्री जैसे होता है, तो वो सामने से ही पता चल जाता है। वैसे इसको पूरी तरह से जानने के लिए अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, CT स्कैन करा लेते हैं, यूरिन की कुछ जांचें करा लेते हैं, और इस तरह से पूरी तरह से बात पता चल जाती है कि आखिर क्या है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर ये किस डिग्री में, कितने इसके डिग्री होते हैं प्रोलैप्स यूट्रस। तो इसके 4 डिग्रियां होती हैं। जो 1st डिग्री होती है, स्टेज जो होता है, उसमें जो बच्चेदानी है, जो यूट्रस है, गर्भाशय है, वो योनि के ऊपर रहता है, यानी आपके वेजाइना के ऊपर रहता है। और जब ये डिग्री 2nd होती है तो ये वेजाइना के योनि के निचले स्तर पे आ जाता है। डिग्री 3 में ये वेजाइना के लगभग मुंह पे आ जाता है। और डिग्री 4 में दोस्तों ये पूरी तरह से ये आपकी योनि से बाहर निकल जाती है, जिसको कंप्लीटली प्रोलैप्स कहते हैं। इस तरह से इसकी डिग्रियां हम समझ लेते हैं। वो डॉक्टर के थ्रू भी आप समझ सकती हैं, या खुद आप अगर देखती हैं तो इसको आप समझ सकती हैं। अब जरूरत है कि अगर इसको समय से इलाज ना किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके कॉम्प्लिकेशंस के रूप में बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, देर तक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो आपकी जो फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, जो आपके टॉयलेट करने में आपके एब्डोमेन और बैक साइड पेन हो रहे हैं, और बहुत सारे जीवन के ऐसे पड़ाव में जो आपको बहुत ही ये पेनफुल होता है, तो ये तो तकलीफें रहेंगी ही रहेंगी। साथ में अगर ये लंबा समय तक पूरी तरह से प्रोलैप्स हो जाता है, रगड़ छिल खाने की वजह से उसमें एब्सेस बन सकते हैं, घाव बन सकते हैं, या कैंसर के भी खतरे बहुत हो सकते हैं। अब जरूरी है जानना कि आखिर किस उम्र में ये यूट्राइन प्रोलैप्स होता है। तो दोस्तों, अगर बात करें तो एक जो समय है, एज है, वो ये 40 के बाद ही होना चाहिए, होता भी है। लेकिन आज का जो टाइम चल रहा है उसमें एज को पूरी तरह से करेक्ट कहना ये ठीक नहीं है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस समय 30 से लेकर ये 60 साल की उम्र में सभी महिलाओं को ये कॉम्प्लिकेशंस, ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारी बातें तो हम जान लिए, लेकिन ये जानना बाकी रह गया
कि आखिर और क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये प्रोलैप्स यूट्रस होता है या बच्चेदानी नीचे की तरफ सरकती है। तो पहला मैंने बताया था कि जब पेल्विस जो श्रोणि है उसका जो फ्लोर है, उसकी मांसपेशियां और जो स्नायु जो टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू, वो कमजोर हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसकी वजह से होता है। दूसरे, बहुत हैवी जो मोटी महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, उनको भी ये चांस बहुत अधिक होता है। और जिनको बहुत अधिक सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, मैं कहूँ तो अस्थमा, सीओपीडी ऐसे पेशेंट, या बहुत ज्यादा खांसी आती है, तो ऐसे पेशेंट को ये होने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। बहुत बार डिलीवरी या प्रसव का होना, अगर कई बच्चों को जन्म माताएं देती हैं तो उसमें भी ये जो पेल्विस फ्लोर होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, ये पूरी तरह से कमजोर पड़ जाती हैं। ये भी कारण बन जाता है कि कभी न कभी या किसी टाइम प्रोलैप्स यूट्रस करने के लिए। दोस्तों, इसके साथ कुछ और भी इसमें कड़ियां जुड़ी हुई हैं। अगर बात करें तो मेनोपॉज के बाद चूंकि हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और ये भी कारण बन जाता है कि प्रोलैप्स यूट्रस करने का। आप देखे होंगे कि ग्रामीण इलाकों में या कहीं पर जो हमारी माताएं लगभग 60 साल की हो रही हैं, 55 साल की हो रही हैं, 70 साल तो मैंने देखा है, तो उनका भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, प्रोलैप्स यूट्रस होते हैं। ये बच्चेदानी बहुत ज़्यादा नीचे सरक आती है। तो इनका यही ज़्यादातर होता है कि या तो इनके पास बच्चे अधिक है, प्रसव बहुत अधिक बार हुआ, या तो फिर इनका जो मेनोपॉज हुआ उसमें ये पूरी तरह से अपना ख्याल नहीं रख पाई और हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ये सारी परेशानियां हो रही हैं। अब दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट जान लेते हैं। अगर आप समय से इसको क्योर कर लेते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करके या आप अपने डॉक्टर को दिखा करके इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो ये रुक सकता है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, देर तक समझ ही नहीं पाते, तो फिर ये परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट में अगर ये फर्स्ट डिग्री पे होता है तो कुछ दवाइयां या कुछ एक्सरसाइज करने से, और एक्सरसाइज कैसा करना चाहिए, इसको व्यायाम ही आप कह ले सकते हैं। तो ये जो पेल्विस की मांसपेशियां होती हैं उनको ये मजबूत बनाता है। और इस जो एक्सरसाइज होती है इसको केगेल कहते हैं। अगर इस एक्सरसाइज को आप करते हैं, रेगुलर करते हैं, एक्सपर्ट से बात करके आप करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप करते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम केयर हो सकती है, क्योर हो सकती है। सेकेंडरी कि अगर प्रोलैप्स आपका सेकेंड डिग्री का हो रहा है तो आप जो वेजाइनल पेशरी होती है, या आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बताएंगे ये एक तरह का प्लास्टिक का या बहुत ही मुलायम एक ये यंत्र होता है, और इसको आपके जो श्रोणि होती है, जो ग्रीवा होती है, यूट्रस का जो शीर्ष होता है, सिर कह सकते हैं आप, शीर्ष कह सकते हैं, उसमें ये लगाया जाता है। ये डोनेट के आकार का होता है और इसको लगा दिया जाता है। इसके बारे में डॉक्टर्स बताते हैं, इसको बीच बीच में आप निकाल भी सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। तो अगर इस डोनेट, इस वेजाइनल पेस्ट्री को लगा दिया जाता है तो जो बच्चेदानी है अपनी जगह से फिर नीचे नहीं आती है और उसको ऊपर उठा दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा, अगर हम कहें तो थेरेपी है। और दोस्तों, जो तीसरी चीज है ट्रीटमेंट के रूप में अगर हम कहें तो ये आखिरी भी है। जब आप कुछ नहीं कर पाते, प्रोलैप्स यूट्रस बहुत अधिक हो जाता है, उसकी वजह से कभी कभी ब्लीडिंग आपको बहुत हैवी होने लगती है या तो और परेशानियां होने लगती है, तो एकमात्र ट्रीटमेंट बचता है सिर्फ ऑपरेशन कराना। तो इसमें हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, बच्चेदानी को पूरी तरह से निकाल देते हैं। अब ये बच्चेदानी को निकालने का एक थोड़ा सरल रास्ता है कि चूंकि पूरी तरह से प्रोलैप्स से बच्चेदानी बाहर की तरफ निकली हुई है, तो वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी करके इसको निकाल देते हैं और 8 दिन में मरीज को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता है और मरीज ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये बच्चेदानी के खिसकने, सरकने या प्रोलैप्स यूट्रस या यूट्राइन प्रोलैप्स के सारे हमने एक एक टॉपिक पे बता दिया। और जो फोर्थ
मैंने डिग्री बताई उसमें तो ऑपरेशन मस्ट हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आप समय से अपने आप को ध्यान रखते हैं या आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या जैसे आपको लक्षण ऐसा दिखने लगे या कोई आपसे परामर्श ले रहा है, कोई अपनी बातें बता रहे हैं, तो उसको ज़रूर आप राय देंगे। और इसके लिए आपको तो इस वीडियो को देखना भी पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप बच सकते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाओं को बचा सकते हैं जो आज भी हमारी माताएं हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, वो ये सारी बातें नहीं समझ पाती हैं। तो दोस्तों उनके हेल्प के लिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, विनती करती हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं इन चीज़ों को ज़रूर भेजें कि वो भी समझ सकें, समय से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, इस तरह की बीमारियों से मुक्ति पाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की टॉपिक आपको पसंद आई होगी। अगर आती है तो ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये आपके लिए कितना सहयोगी साबित हुई या इससे आपको क्या जानकारी मिली, कुछ छूटता है या कुछ और भी टॉपिक पे आपको पूछना है, क्वेरी रहती है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। दोस्तों इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत